नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, सीरियस मुद्दे हैं, थोड़ा सुनिएगा। विपक्ष नेता राहुल गांधी भोपाल में मध्य प्रदेश में एक सभा में बयान देते हैं कि नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर गए। तो इस बयान को जो है बीजेपी जो है भड़काना तय था। और जैसे ही राहुल गांधी ने उस सभा में इस मुद्दे को रखा कि क्या वजह रहा कि नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने सरेंडर हुए, एक फोन आया और सरेंडर हो जाते हैं। सुनिए आप राहुल गांधी का बयान। क्या किया? फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं है। सरेंडर के बयान को लेकर जो है बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जो है पूरे बुखलाहट के साथ, पूरा बेचैनी के साथ जो है नरेंद्र मोदी जी को भारत से जोड़ देते हैं, भारत के सैनिक से। विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। कि राहुल गांधी ट्वीट भी करते हैं और बयान भी ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष नेता का जो होना चाहिए कद, उस कद के लायक नहीं है। इनके बयान, इनके बातों से लगता है इनमें परिपक्व होने का कमी है। मतलब एक प्रेशर दिया जा रहा है कि विपक्ष नेता किस तरह से होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहां तक भी नहीं रुकते हैं, फिर वह नरेंद्र मोदी जी को भारत से जोड़ देते हैं। आप एक चीज बताइए, क्या मोदी जी का नाम भारत है? भारत का तो नाम हम लोग जहां तक सुने हैं 5 है: हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्य, एक और है। लेकिन क्या मोदी जी का आलोचना करना विपक्ष नेता का गलत है? क्या सवाल करना गलत है? तो उसी पर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा भी जो है बयान देता है कि मोदी जी भारत
नहीं है, ना भारत के सैनिक हैं। जाता कश्मीर का भी पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर, कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो? तो जो है इस तरह से जो है विपक्ष जो है सवाल खड़ा किए, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो है ना कड़ा मिर्ची लग गया। और इस तरह का मिर्ची राहुल गांधी ने लगाया कि पूरा भाजपा बौखलाहट में अपना बयान दे रहा है, उन्हें भारत से जोड़ रहा है। क्या विपक्ष का सवाल जायज है या गलत? क्योंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी लॉन्च करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोदी जी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लाते हैं। पूरा देश और विपक्ष के तमाम नेता समर्थन करते हैं, लेकिन सडनली 2 से 3 दिन में ही ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया जाता है। अब सवाल है, इसलिए सरेंडर वर्ड आया कि सरेंडर किए, क्योंकि मोदी जी एक बार भी ट्रंप के बयान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो है भारत में जो और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर होता है, उस सीज फायर पर ट्रंप करीब दर्जनों बार बोल चुका है। और यहां तक बोला है, देखिए एक बयान होता है, यहां तक बोला, प्यार से नहीं बोला, धमकाया, दोनों देश को बोला कि व्यापार के मामले में काफी, मतलब व्यापार को लेकर धमकाया गया कि अगर आप सीज फायर नहीं करेंगे तो अमेरिका आप दोनों के साथ व्यापार नहीं करेगा। और यह दर्जन बार बोल चुका है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस एक बार भी ट्रंप को क्यों नहीं जवाब दिया? तो इसलिए ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, सरेंडर वर्ड मोदी जी के बारे में यूज करना शुरू कर दिया है, और यह बीजेपी के लिए जो है बौखलाहट हो गया है। अब सवाल इसलिए हो रहा है कि देश पूछ रहा है और विपक्ष भी कि विदेश नीति का बहुत बड़ा आप जो है जुमलेबाजी कर रहे थे। आपके समर्थन में चीन, ईरान, तुर्की या कोई भी कंट्री न ऑपरेशन सिंदूर के समय बोला, न ऑपरेशन सीज फायर के बाद आपके समर्थन में है। क्यों? कुवैत जैसा कंट्री जो लंबे वर्षों से पाकिस्तान का वीजा बैंड किया था, जैसे ही अमेरिका ने दोनों देश को एक महान देश वर्ड बोल दिया और बराबरी में खड़ा किया कि पाकिस्तान का जो है वीजा जो है रिलीज कर दिया, जहां की सबसे ज्यादा श्रमिक भारत के जो है आबादी कुवैत में पाया जाता है, 21% से ज्यादा। समझ रहे हैं ना विदेश नीति? ये देश को समझना होगा। अब देखिए, एक चर्चा आ रहा है, विपक्ष के ही लोग नेता उठा रहे हैं कि बांग्लादेश जो है
भारत से नजदीक पड़ोसी देश है, सटा हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत के बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर पर एक पुराना एयरपोर्ट है बांग्लादेश का, उसे चीन जो है रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसे डेवलप कर रहा है। तो क्या इस विदेश नीति पे सवाल तो होगा, मोदी जी से सवाल होगा, क्यों नहीं होगा? क्या मोदी जी का जो ट्रोल करता है, क्या वो देश में ही सिर्फ ट्रोल करेंगे या विदेश नीति पे भी कुछ करेंगे? और विपक्ष ने साफ सुथरे तरीके से जो है लेटर लिखा। सबसे पहले राहुल गांधी ने लेटर लिखा, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप जो है सीज फायर पर देश को और ऑपरेशन सिंदूर पर देश को सांसद के एक स्पेशल सत्र बुलाकर जो है बताया जाए। उसके बाद फिर तमाम विपक्ष के बहुत सारे नेता एकत्रित एक लेटर लिखा जिसमें तमाम विपक्ष नेताओं का साइन है कि जब विदेश जो हमारे डेलीगेट गए हैं वह जब विदेश से देश लौटे तब ही एक स्पेशल जो है सत्र बुलाकर बात किया जाए, देश को बताया जाए। क्यों नहीं देश के टैक्स के ही सब चीज, हथियार, बम, गोले हमारे देश के जवान को पैसे मिलते हैं, या प्राइम मिनिस्टर हो या एक आम विधायक सांसद को भी, सभी को। तो देश का हक है कि देश ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार ने डिसीजन लिया, सीज फायर का भी डिसीजन भारत सरकार ने लिए। क्या हम यह देश को बता पाए कि पाकिस्तान को हम विदेश के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को एक आतंकवाद देश साबित करा पाए? तो यह विदेश नीति पर भी सवाल जायज है। पवन खेरा का बयान सुनिए। तो दोस्तों, इस तरह से विपक्ष शुरू से ही पहलगांव हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक ये बयान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी इससे एक मोदी जी को ट्रोल, जब बीजेपी विपक्ष जब सवाल घेरते हैं तो बीजेपी वाले इसे देश से जोड़ देते हैं कि देश का अपमान हुआ, देश के सैनिकों का अपमान हुआ। कैसे हुआ? क्या देश का हक नहीं है सवाल करना? क्या विपक्ष का हक नहीं है? और बात है कि यह सवाल जायज है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री एक बार भी ट्रंप के खिलाफ कोई बयान रिलीज नहीं किया है, चुप्पी साधे हुए हैं। अब देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान सुनिए, किस तरह से वो नेहरू और इंदिरा गांधी जी को घेरते हैं। सुनिए। कि पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता और बीजेपी सांसद यह कह रहे हैं कि मोदी जी को राहुल गांधी सरेंडर वर्ड बोलकर देश को अपमान किया, देश के सैनिक को। तो फिर आप बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी राज्यसभा सांसद त्रिवेदी जी यह बतावे कि आप जब नेहरू 1947 से लेकर 1971 तक के जो कांग्रेस काल के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्हें जब आप सरेंडर वर्ड बोल रहे हैं, क्या वह देश का अपमान
और देश के सैनिक का अपमान नहीं हुआ? मतलब मोदी जी देश हैं और नेहरू, इंदिरा गांधी या तमाम उस समय के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वह देश नहीं है। मतलब एक ही बयान, जुबान से दो तरह की तलवार और बयान चलाना, यह बीजेपी से ही लोग सीख सकता है। तो यह सरेंडर वाले जंग बिहार में छिड़ चुका है और बीजेपी काफी आक्रामक के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेर रहा है। लेकिन इसमें देश की जनता का क्या राय है? देश की जनता कैसे देख रहा है? जिस पाकिस्तान को टेररिज्म देश माना जा रहा है, आतंकवादी, वह आज उसे अमेरिका भारत के बराबर में ला के रख दिया और महान देश बोल दिया, या कहीं न कहीं हमारे विदेश नीति पर सवाल खड़ा करता है। तो देश के 140 करोड़ जनता को समझना है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री किस साजिश के शिकार हैं या किस दबाव में है, क्या डरे हुए हैं, क्या रीजन है कि ट्रंप हो या कोई भी विदेशी हमारे साथ बयान नहीं दे रहा है हमारे पक्ष में, वह कोई भी हमारे पड़ोसी देश हो या यूरोपियन देश हो या एशियन देश हो या पश्चिमी देश हो, कोई भी भारत के समर्थन में बयान क्यों नहीं दे रहा है? तो यह सवाल है। तो भारत के प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष के नेताओं को जवाबदेह है कि आप 140 करोड़ जनता को जवाब दीजिए। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री रोड शो, तमाम सभाएं कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर, ये तमाम चीजें दूर होते जा रहा है, इस पे तो सवाल होगा। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? आप राहुल गांधी के बयान को नरेंद्र सरेंडर और बीजेपी प्रवक्ता के बयान को कैसे देखते हैं? क्या रियली में नरेंद्र मोदी जी शेर हैं या सरेंडर कर चुके हैं? तो आप लोग का क्या राय है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद।